बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपसे FGI EST की रोल नंबर स्लिप्स के हवाले से डिटेल शेयर करूंगा एंड प्लस FGI EST का जो सिलेबस है उस हवाले से डिटेल शेयर करूंगा और FGI EST की जो डेट है आपके टेस्ट की डेट है उस हवाले से डिटेल शेयर करूंगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स कर रहे थे और काफ़ी टाइम से कमेंट्स कर रहे हैं कि सर जो रोल नंबर स्लिप्स हैं वो कब तक वेबसाइट पर अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, वैसे तो जैसे ही इंशाल्लाह अपलोड होंगी मैं उस हवाले से वीडियो अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोगों को आगाह किया जा सके आपकी रोल नंबर स्लिप्स जो हैं वो अपलोड हो चुकी हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे कैंडिडेट्स को कमेंट के रिस्पांस में, रिप्लाई में ये आंसर भी दिया है कि आपकी जो डेट शीट है, सॉरी रोल नंबर स्लिप है, वो आपके एग्ज़ाम से एक हफ़्ता पहले जो है वो अपलोड कर दी जाती है। ठीक है, जैसे कि अभी आपके जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहा है वो 2 अगस्त को होगा। ठीक है, मतलब टेंटिव डेट शीट के अकॉर्डिंग आपका जो टेस्ट है वो 2 अगस्त को लिया जाएगा EST वालों का। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप एक हफ़्ता पहले अगर पीछे आ जाएं, यानी कि आई गेस 25 जुलाई बनती है, ठीक है, तो 25 जुलाई तक आपकी जो रोल नंबर स्लिप है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, और अब अगर डेट शीट आपकी रोल नंबर स्लिप अपलोड कर दी जाती है, ठीक है, तो अब आपको कैसे पता चलेगा? आपको कोई लिंक तो नहीं सेंड किया जाता, ना ही आपको कोई मैसेज किया जाता है। सिंपल ये है कि आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं, ठीक है, अगेन आपने दोबारा साइन इन करना है FGI की उस एप्लीकेशन को, और जैसे साइन इन करेंगे वहाँ पर आपने सिंपल अपना CNIC लिखना है, उसके बाद वहाँ पर अपने पासवर्ड लिखना है, उसको साइन इन करना है। साइन इन के जैसे करेंगे तो सामने आपके पास जो इंटरफेस या जो पेज ओपन होगा वो आपकी एप्लीकेशन दोबारा आपके सामने आ जाएगी, और उसके ऊपर टॉप पे जहाँ लिखा होता है कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड सक्सेसफुली, ठीक है, वहीं नीचे आपके पास एक लिंक आपको नज़र आएगा, और उस लिंक को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने आपकी जो रोल नंबर स्लिप है वो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, और वैसे तो अगर आप चेक करते रहें तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा, और अदरवाइज़ अगर आपको ऐसे नहीं पता चलता, जैसी बात है डेली बेसिस पे बहुत मुश्किल होता है कि आप बार बार उसको चेक करें। तो बाकी इंशाल्लाह जैसे ही आपकी रोल नंबर स्लिप अपलोड होगी और इस हवाले से कोई भी अपडेट आएगी तो इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर कर दूंगा, तो देन आप अपनी रोल नंबर स्लिप्स जो हैं वो इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी अगर आपके टेस्ट के हवाले से बात करें तो 2 अगस्त की जो डेट शीट आपकी आ चुकी है कि 2 अगस्त को आपका टेस्ट स्टार्ट होने जा रहा है, और याद रहे कि ये टेंटिव डेट्स हैं। ठीक है, टेंटिव डेट शीट का मतलब यही है कि इसमें कोई चेंजिंग्स पॉसिबल हैं, यानी कि इसमें कोई रद्दोबदल जो है वो हो सकती है, यानी कि डेट जो है वो आगे हो सकती है। इसमें कोई कह लेंगे कन्फर्म नहीं है कि यही डेट होगी, मे भी हो सकता है यही डेट हो, बट मे भी ये भी हो सकता है कि ये डेट आगे हो जाए। अगर आपकी रोल नंबर स्लिप एक हफ़्ता पहले अनाउंस नहीं होती तो ये डेट फिर आगे भी पॉसिबल है, हो जाएगी। ठीक है, और अगर डेट आगे इन केस हो भी जाती है तो उसका लिंक भी या उस हवाले से जो डिटेल्स हैं वो भी वेबसाइट पर वो अपलोड कर देते हैं, वो अपडेट कर देते हैं, तो इंशाल्लाह फिर मैं भी आपको अपडेट कर दूंगा अगर उसकी जो आपका टेस्ट है उसकी डेट चेंज हो जाए। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं जो आपने प्रिपरेशंस करनी है वो कैसे करनी है, क्योंकि अभी तक बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं वो इस हवाले से पूछ रहे हैं कि हम अपनी प्रिपरेशंस को कैसे करें, क्योंकि 10-15-10-12 21 दिन रह गए हैं और अभी भी उनको यही नहीं पता कि उन्होंने अपनी प्रिपरेशंस को कैसे करना है। अब मैं आपको ये बता दूं, मैंने पहले भी इस पर डिटेल में वैसे FGI EST की डिटेल में वीडियो अपलोड की थी कि आप अपनी प्रिपरेशंस को कैसे करेंगे। सिंपली आपके क्योंकि सब्जेक्ट जो हैं वो सारे जनरल सब्जेक्ट का आपसे टेस्ट लिया जा रहा है, तो आपने अपनी 5 क्लास से लेकर 10 क्लास तक की जितनी बुक्स हैं वहाँ से आपने प्रिपरेशंस करनी है। यानी कि अगर मैथ्स है, मैथ्स की आपने प्रिपरेशंस करनी है तो कैसे करेंगे? 5 क्लास की मैथ की बुक, फिर 6 क्लास की मैथ की बुक, 7 क्लास की मैथ, 8 क्लास की मैथ, और 9-10 की साइंस वाली मैथ नहीं, जनरल मैथ जो है उसको आपने प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो जब ये सारी मैथ की बुक्स को प्रिपरेशन आप मतलब इनकी कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो पेपर है वो इंशाल्लाह यहाँ से इजीली सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, और वैसे तो टॉपिक्स जो हैं वो ऑलमोस्ट हर क्लास में सेम होता है, बट थोड़ी सी डिटेल में जब आप अपर क्लासेस में जाएंगे तो डेफिनेटली उसमें थोड़ी सी डिटेल्स भी होती हैं, बाकी कॉन्सेप्ट भी या बेसिक सारी सेम ही होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आप किसी और सब्जेक्ट की तरफ आएँ, लाइक अगर आप पाकिस्तान स्टडीज़ की बात करें, सोशल स्टडीज़ की बात करें, वो भी 5, 6, 7, 8 से ऑनवर्ड जितनी भी बुक्स हैं 10th क्लास तक वो आपने प्रिपेयर करनी है। फिर इसी तरह इंग्लिश की बुक हैं उसको भी आपने ऐसे ही प्रिपेयर करने हैं, और फिर उसके अलावा बाकी आपका प्रोफेशनल रह जाता है, पेडागोजी है, उसको आपने कैसे प्रिपेयर करना है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं इस हवाले से जो पेडागोजी और इंग्लिश की बुक है वो 300 में दे रहा हूँ, क्योंकि उसमें वो मेरी अपनी हैंडमेड कह लें या उसमें मैंने खुद से इन्वेस्ट अपना टाइम किया हुआ है और अपना उस पर कंप्लीट वर्क किया हुआ है,
और साथ में मैथमेटिक्स की, और साथ में उसके अलावा जो आपके एवरीडे साइंसेस हैं, और उसके अलावा मैथमेटिक्स है। मतलब ये सारी बुक्स मैंने खुद से प्रिपेयर करके रखी हैं, बना कर रखी हैं। और इसमें जो पास ईयर के MCQs हैं EST के, वो भी सब के सब इंक्लूड हैं। अब वो बहुत सारे कैंडिडेट्स ये पूछते हैं कि सर आपके जो ये बुक्स हैं इसके अंदर आपने वो जो पास ईयर के MCQs हैं वो कैसे ऐड किए हुए हैं। तो मैं इस हवाले से बता दूँ कि वो MCQs मैं ऐसे ऐड करता हूँ क्योंकि मेरे कांटेक्ट के अंदर और मेरे जो ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स जो मेरे FDST FGEI EST के बनाए हुए हैं, या इसके अलावा FPSC के हैं, तो वो सारे कैंडिडेट्स मेरे साथ हर टाइम इन टच रहते हैं। तो जब वो टेस्ट देकर आते हैं, टेस्ट देकर जैसे ही आते हैं, तो जैसी बात है 100 मार्क्स का आपका टेस्ट होता है। तो जब भी कोई स्टूडेंट टेस्ट देकर आता है, कोई भी कैंडिडेट टेस्ट देकर आता है, तो उसके माइंड में कुछ ना कुछ, उसके माइंड में कोई ना कोई MCQs ऐसे होते हैं, वो याद रहते हैं उसको, ठीक है। तो हमसे आकर वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि सर इंग्लिश के इतने MCQs मेरे माइंड में हैं, यानी 5 हैं, 10 हैं, 6 हैं, 4 हैं, मतलब जितने भी होते हैं वो हमें बता देते हैं। हम एज इट इज़ उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं अपने PDF के अंदर। इसी तरह मैथमेटिक्स है, इसी तरह बाकी सोशल स्टडीज़ है और इंग्लिश है, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट के MCQs, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं मेरे कॉन्टैक्ट में, तो सारे के सारे जब हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं और हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो सारे MCQs हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो वो ये सारे प्रीवियस जो MCQs हैं वो ऐसे हम इसके अंदर ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी बुक्स मैंने बना कर रखी हैं, अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं अपना WhatsApp नंबर आपसे शेयर कर दूंगा, तो आप मुझसे ये बुक्स जो हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। ये पेड बुक्स हैं। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरी बुक्स जो पब्लिशर्स की बुक्स होती हैं जो ऑलरेडी डाउनलोडेड होती हैं, तो अगर आपको वो चाहिए होंगी तो क्योंकि वो भी मैंने खुद से डाउनलोड की होती हैं, तो वो तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी सेंड कर दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं होगा। बाकी जो मैंने खुद से बनाई है वो मैं आपको शेयर करूंगा। अच्छा, और उसके अलावा अगर आप अपनी प्रिपरेशन इन बुक्स से, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जो 5 to 10 तक की जितनी बुक्स हैं, अगर आप यहाँ से भी करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ये सिक्योर हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको FGI EST के हवाले से या किसी और टेस्टिंग सर्विसेज FPSC के हवाले से, लेक्चरर SST TGT के सिलेबस के हवाले से या ऑनलाइन एप्लीकेशन के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो, देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।